हेलो बच्चों, सो वेलकम टू शौर्य एकेडमी। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। सो बच्चों, पहले वीडियो में मैंने कवर किया हाउ टू फाइंड द लॉग एरिथमेटिक वैल्यू, एंटी लॉग, उसके दो कैलकुलेशन पूरे एक्सप्लेन किए हैं। सो आप देखो, सेकंड वीडियो में लॉग के मैंने एक्सप्लेन किया कि हाउ टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ फोर फिगर नंबर्स। और आप आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे बच्चों हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द 2-3 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द व्हाट लॉग टेबल। करेक्ट। तो मैं फिर से दिखा रहा हूं, आपको पता ही होगा, दिस इज द व्हाट लॉग टेबल। इसके अंदर आपको मिलेगा स्क्वायर्स का ये पेज। ठीक है, ओके। तो बच्चों, सबसे पहले आप देख रहे हो कि कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है तो 99 तक। मतलब क्या, ऐसा नहीं है आप 0 to 99 के स्क्वायर फाइंड करते हो, नहीं। देखो, मैंने यहां पे नंबर पकड़ा बच्चों 1, तो मैं 1 का 1 में देखता हूं तो मतलब 11 का देखता हूं तो 121 आता है। तो बच्चों, मैं 1 का 2 में देखता हूं तो 12 का 144 आता है। मतलब 2 डिजिट कवर हुए यहां से। करेक्ट। लेकिन अगर मैं नीचे जाऊं कि यहां पे मैं आ गया 11 पे, तो मैं 11 का अभी 1 में देख रहा हूं, मतलब मैं किसका फाइंड कर रहा हूं, 111 का फॉर्म। अरे समझ में आ रहा है, मतलब 3 डिजिट नंबर हो गए ना। मैंने कहा बच्चों चलो कि 200 का स्क्वायर, तो देखो 20 और इसमें 0, 200 को कैसे 20 का 0, देखो आया कि नहीं 40,000। तो मतलब ऐसे आप कॉम्बिनेशन बनाओ, 20 का 4204 हो जाएगा। करेक्ट। मैंने कहा बच्चों कि बाबा 30 का 7, तो मतलब ये वाला, तो 37 आपने मैच किया तो आपको 307 का स्क्वायर मिलेगा। मतलब यू कैन फाइंड द स्क्वायर्स 1 to 10 तो आपको पता ही है। यू कैन फाइंड द स्क्वायर्स फ्रॉम व्हाट 2 डिजिट टू टोटल 3 डिजिट 999 तक, 999 तक आप स्क्वायर्स फाइंड कर सकते हो 3 डिजिट तक, फ्रॉम 2 to 3 डिजिट। ये तो बात समझ में आई। तो कैसे फाइंड करते देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, नाउ सी, आप देख रहे हो मैं एग्जांपल के थ्रू जाता हूं कि बाबा मुझे चाहिए कितना, 2 डिजिट का बोल रहा हूं, तो 11 का स्क्वायर पता है आप लोगों को, मुझे भी पता है 121 होता है। सो लेकिन देखते कैसे, नाउ सी। तो पहला 11 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। सही है। पहला पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी। जब 2 डिजिट की बात करता हूं, जब 2 डिजिट का स्क्वायर होता है तो पहला नंबर ए पार्ट में देखने का, दूसरा बी में देखने का। ए कौन होगा, नाउ सी, दिस इज द ए पार्ट। ये पूरा कॉलम जो रहेगा वो ए का रहेगा। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है। देन जो दूसरा पार्ट रहेगा, जो 0 to 9 आपको यहां तक देख रहा है, वो पार्ट रहेगा बी। तो ये ए पार्ट, तो वो बी पार्ट। कब? जब 2 डिजिट का स्क्वायर होगा। सो 2 डिजिट का स्क्वायर ए बी। अगर 3 डिजिट का स्क्वायर फाइंड करना है बच्चों, मतलब आपका 3 लेटर आ जाएंगे अभी, ए बी सी, तो उस वक्त क्या करोगे, आपका पहला पार्ट ए बी बनेगा। यहां पे पहला पार्ट क्या बनेगा, ए बी बनेगा सेकेंड केस में। एंड देन ये जो पार्ट है बी, ये आपके लिए क्या बनेगा, सी पार्ट बनेगा। मतलब दिस इज फॉर व्हाट, 3 डिजिट देखना है, 3 डिजिट का स्क्वायर, तो ए बी एंड सी दो पार्ट बनाओ। और जब आपको 2 डिजिट का स्क्वायर फाइंड करना है तो दो पार्ट बनाओ, पहला ए दूसरा बी। ये तो बात क्लियर। अभी निकाल देंगे हम, फाइंड करते हैं स्क्वायर्स। ये क्लियर? तो ठीक है। सो स्टार्ट करता हूं बच्चों, कुछ नंबर्स लेते हैं फिर समझेंगे कैसे फाइंड करते हैं। चलो मान लेते हैं हम, एक रैंडमली कंसिडर करते हैं। चलो मुझे 79 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है। बाद में मैंने कहा बच्चों मुझे 84 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है। मैंने कहा 50 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है। मैंने कहा बच्चों सपोज 98 का स्क्वायर चाहिए। ये 4 है। करेक्ट। तो अभी देखो, सो 79 तो 2 डिजिट है, मतलब मैंने कहा बच्चों दो पार्ट, ए और बी। तो पहला पार्ट 2 डिजिट के लिए ये ए होगा, और यहां तक दूसरा पार्ट क्या होगा, बी। तो ये पार्ट में कौन चाहिए मुझे, 7। तो मैं 7 में चला गया बच्चों। कुछ डाउट नहीं? बी पार्ट में कौन चाहिए मुझे, 9 चाहिए। तो मैं 9 में चला गया। देखो यहाँ पे 9 है बच्चों, तो ये लाइन सीधा कहां तक चले गया, यहाँ पे 9। तो ये दोनों मैच किया। कितना है बच्चों, 6241। इतना इजी काम, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू विल गेट द आंसर। आप आगे बताओ मुझे फटाफट, ये ए ये बी। चलो 84 का स्क्वायर, मतलब कहां चले गए आप, 8। दूसरा कौन, 4। देखो यहाँ पे मैच किया आपने, कितना आया रे, देखो। सो ये रफ करता हूं, सो 8 and 4, सो मिल गया आपको 7056। है ना इजी, बहुत भारी, बिल्कुल काम इजी बन जाता है।
सो 50 का स्क्वायर मतलब कौन रहे, ए पार्ट में 5 तो बी पार्ट में 0, तो देखो 5 और यहाँ पे 0 मैच कर दिए दोनों, 2500 फिनिश ना बच्चों, करेक्ट। देन नेक्स्ट 98 का स्क्वायर, तो नाउ सी 98 का स्क्वायर कहां है, मतलब 98 तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सो 9 कहां पे बच्चों बोलो, यहाँ पे 9 और बी पार्ट में कौन चाहिए आपको, 8 चाहिए, मतलब मिल गया आपको कितना 9604। सो बच्चों इतना इजी कैलकुलेशन है टू फाइंड द स्क्वायर्स। अभी खाली दिक्कत क्या आती है, बीच में डेसिमल आता है तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब क्या ना, ध्यान दे दो, यही मैं इंटेंशनली इसके नीचे लिखता हूं बच्चों। सपोज 7.9 का स्क्वायर आए, फंडा तो वही है, ए में देखो बी में देखो स्क्वायर की वैल्यू भी सेम आएगी, क्या 6241, तो बच्चों डेसिमल मतलब क्या 7 पॉइंट इंटू 7.9, तो यहां का एक डेसिमल यहां का एक डेसिमल, तो दो डेसिमल हुए, मतलब स्क्वायर में डेसिमल कितना शिफ्ट करने का, 2 से 62.41 है ना, इजी। तो इसका बताओ क्या होगा, अगर यहाँ पे 8.4 का आया तो 70.56, बोलो यहाँ पे 5.0 का आया तो 25.00, यहाँ पे 9.8 का स्क्वायर आया तो 96.04, मतलब स्क्वायर्स तो आप डेसिमल के भी देख सकते हो, जो है कंसेप्ट तो वही है, खाली डेसिमल शिफ्ट करो ना, स्क्वायर में खाली डेसिमल कितने शिफ्ट हो जाएगा, 2 से शिफ्ट हो जाएगा। कब 2 से शिफ्ट होगा, जब मैं बात कर रहा हूं खाली 2 डेसिमल की, मतलब 2 डिजिट स्क्वायर की बात कर रहा हूं। बच्चों कंसेप्ट क्लियर ना, कुछ डाउट नहीं ना, हाँ चलो। सो अभी ये 2 डिजिट की बात हो गई, मैं अभी नेक्स्ट चलता हूं बच्चों, 3 डिजिट की बात करते हैं। चलो ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, हाँ जो भी कुछ ठीक है। तो चलो 3 डिजिट की बात करेंगे, चलो 3 डिजिट, तो चलो मुझे चाहिए बाबा 12.9 का स्क्वायर, मुझे चाहिए 1.38 का स्क्वायर, मुझे चाहिए 7.56 का स्क्वायर, मुझे चाहिए 9.08 का स्क्वायर। अभी देखो बच्चों मैंने सब कॉम्बिनेशन किए, अरे सही है, और एक वैल्यू ऐसे लेता हूं समझने के लिए, चलो ये डेसिमल की जगह मैं ऐसे लेता हूं 129 का स्क्वायर। तो बोलो बच्चों मैंने पहले कंसेप्ट स्टार्टिंग की तो क्या बताया, 3 डिजिट का स्क्वायर आता है तो 2 पार्ट में डिवाइड करना है, पहले 2 नंबर को ए बी में देखो, दूसरे नंबर को सी में देखो, अरे सही है, पहले 2 नंबर को, ठीक है 2 ही पार्ट बोलता हूं कंफ्यूज नहीं करता, पहले नंबर को ए में देखो और थर्ड डिजिट को बी में देखो, तो यहां पे देखना है ए को, यहां पे देखना है बी को, कब 3 डिजिट की बात कर रहा हूं। सो देखो ठीक है, सो सर आप बोलेंगे आपने तो पहले 3 बताए तो क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, तो चलो ए बी सी जैसे आपको पहले स्टार्टिंग में बताया वैसे ही करता हूं, तो यहां पे देखना है ए बी और यहां पे देखना है सी। चलो तो बोलो बच्चों सबसे पहला नंबर आप बोलोगे, बोलो 12 9, तो ये पहला पार्ट कहां देख रहा हूं मैं, 12 में देख रहा हूं, ठीक है। देन बी सी में कौन देखना है 9, तो 9 में देखो बच्चों यहाँ पे चला गया चला गया चला गया, देखो ये 9 मैंने मैच किया तो कितना आंसर आया रे 16641, है ना, कितना इजी, 129 का स्क्वायर इतना 2-4 सेकंड में निकल भी गया। सेकंड बोलो 1.38, डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जा, सो क्या देखोगे मैं 13 एंड 8, सो बोलो सबसे पहले कहां पे जाऊंगा मैं 13 में जाऊंगा, 13 का कहां देखना है 8 में देखना है, सो देखो 8, ये 13 13 13 13 गया 8 तक गया, कितना आया 19044, लेकिन है ये तो हमने 138 का देखा 1.38 का नहीं, तो वो कंसेप्ट बोलो 1.38 का स्क्वायर मतलब 1.38 इंटू 1.38, तो बच्चों यहाँ के 2 डेसिमल यहाँ के 2 डेसिमल तो कितने हुए 4, मतलब आंसर में डेसिमल कहां शिफ्ट करोगे 4 डिजिट 1 2 3 4, पक्का आया क्या समझ में, स्क्वायर तो एज इट इज देखना ही है, खाली डेसिमल का सोचो, डेसिमल पॉइंट दे दो। नेक्स्ट बताओ 7.56 का स्क्वायर है बच्चों, तो मुझे बताओ पहले 2 डिजिट क्या रहे 75 को पकड़ना है, देन 6 में जाके देखना है, तो देखो 75 इधर है तो आगे यहाँ पे 6 है, तो 75 को 6 मैच कर रहा हूं बच्चों, 571 कितना वैल्यू मिला 571536, कितना मिला 571536 बच्चों ये, लेकिन ये आंसर किसका 756 का है, मुझे 7.56 का, तो 2 डेसिमल, डेसिमल का स्क्वायर तो 4 डेसिमल 1 2 3 4, देखो कितना आया
57 पॉइंट। अरे पक्का समझ में आया? मतलब 2 डिजिट 3 डिजिट्स चाहे जिसका स्क्वायर है वो निकालो, और बीच में डेसिमल होगा तो खाली डेसिमल का स्क्वायर में वो अकॉर्डिंगली सब शिफ्ट करो, बाकी कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, और लास्ट का एग्जांपल देखो, 9.08 का है, तो पहले दो नंबर कहां पे बोलो, 90, पहले डेसिमल भूल जाने का, 3 डिजिट को दो पार्ट में डिवाइड करने का, 90 का 8 में चाहिए बच्चों, तो 8 में चला गया, देखो 90 90 98, ये देखो वैल्यू आ गई मुझे 824464, 824464। अभी फिर से बताओ आप फास्ट क्या करोगे रे? ये तो मैंने 908 का देखा, 9 पॉइंट तो दो का डेसिमल, फिर से 1 2 3 4, कुछ डाउट? सो बच्चों इतना इजी है, आप चाहे कौन सा भी 2 डिजिट 3 डिजिट का स्क्वायर, ये स्क्वायर्स यानी लॉग टेबल में ये स्क्वायर का पार्ट यूज करके ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निकाल सकते हो। सो होप सो आपको कंसेप्ट समझ में आया, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स बाय यूजिंग द लॉग टेबल। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर। थैंक यू। करूं या ना करूं।